मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों की ओर आकर्षित होती हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में बैठे थे, तभी वहां देवी सत्यभामा आती है और भगवान के समीप बैठ जाती हैं और भगवान से कहती है, हे स्वामी, आज मुझसे मेरी एक दासी ने पूछा कि महारानी, कलयुग की स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर अन्य पुरुषों में क्यों रत रहती हैं। हे प्रभु, मेरे पास दासी के इस प्रश्न का उत्तर नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूं स्वामी। मैं जानना चाहती हूं कि कलयुग के किस श्राप के कारण आज स्त्रियां अपने आधे शरीर को ढकती हैं और अपनी काया में उन्मत्त होकर जी रही हैं। हर तीसरी स्त्री अपने पति और परिवार को अंधेरे में रख रही है तथा स्वेच्छाचारी बन रही है। हे स्वामी, कृपया आप इस प्रश्न का निवारण करें और मेरे व्याकुल मन को शांत करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज आपने जो प्रश्न किया है वह एक सार्वभौमिक सत्य है कि कलयुग की स्त्रियों को कली नाम के पुरुष ने श्राप दिया था, जिसकी कथा मैं आपको आज सुनाता हूं। हे देवी सत्यभामा, जो भी मनुष्य और स्त्री इस कथा को पूरा ध्यान पूर्वक सुनता है, वह अपने जीवन संगिनी को कभी धोखा नहीं देता है तथा वे अपने जीवन में सदैव प्रसन्न रहते हैं। उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है और समय के साथ साथ उनका प्रेम बढ़ता जाता है और जीवन में उन्हें कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। हे देवी सत्यभामा, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना और आगे भी इसका प्रसार करना, ताकि प्रत्येक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कोई कमी ना हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से रहे। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, यह एक सत्य घटना पर आधारित एक पौराणिक कथा है। हे देवी, जब द्वापर युग का अंत हुआ और कल युग का प्रारंभ, उसी समय अंग देश में भद्रसाल नाम के एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ उन्हें युद्ध कौशल का भी अच्छा ज्ञान था। राजा को सभी तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में महारत हासिल थी, किंतु राजा को चौसर खेलने की बुरी आदत थी। राजा के पास सब कुछ था, परंतु राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं थी। राजा इस बात से बड़ा चिंतित था। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आता और उस साधु ने राजा को पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताते हुए कहा, हे राजन, गोदावरी नदी के तट पर महर्षि अत्रि का आश्रम है। आप वहां जाकर महर्षि अत्रि की सेवा कीजिए। फिर राजा भद्रसाल महर्षि अत्रि के आश्रम में जाते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं। राजा की सेवा से महर्षि प्रसन्न होकर बोलते हैं, हे राजन, मैं आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने महर्षि से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। महर्षि ने राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद राजा भद्रसाल की पत्नी को 3 संतानें हुई, जिसमें से 2 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे सुकेश, मुकेश और पुत्री का नाम था भूमा। वह इंद्रलोक की अप्सराओं की तरह सुंदर थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय पृथ्वीलोक पर भूमा के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, एक दिन की बात है, पड़ोसी राज्य का राजा वीरसेन राजमहल में टहल रहे थे। उसी समय उनकी नजर उद्यान में बने सरोवर पर पड़ी। सरोवर में राजहंस क्रीड़ा कर रहे थे। तभी सरोवर के समीप आकर राजा वीरसेन ने एक सुंदर राजहंस को पकड़ लिया। राजा के पकड़ने से राजहंस बहुत डर गया। हंस ने राजा से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं पृथ्वी लोक की सबसे सुंदर राजकुमारी भूमा के पास जाकर आपके कार्यों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे विवाह करने के लिए मोहित हो जाएगी। राजा वीरसेन ने भी भूमा की सुंदरता के किस्से पहले ही अपने मंत्री और दरबारियों के मुख से सुन रखे थे और मन ही मन भूमा को पाने की चाहत भी रखते थे और भूमा से विवाह करने की भी इच्छा रखते थे। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, उस राजहंस की बातें सुनकर राजा वीरसेन ने उसको स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद वे सभी हंस उड़कर राजकुमारी भूमा के उद्यान में चले आए। वहीं दूसरी तरफ भूमा बहुत से राजहंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। वह भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। उसने भी उसी हंस को पकड़ा जिस हंस को राजा वीरसेन ने पकड़ा था। तभी वह राजहंस बोल उठा, हे राजकुमारी, पड़ोसी राज्य में एक वीरसेन नाम का राजा है। वह राजा बहुत ही गुणवान और सुंदर है। राजाओं में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं। वह मानो साक्षात कामदेव का दूसरा स्वरूप हो। हे राजकुमारी, यदि तुम उस राजा से विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे तुम पृथ्वीलोक में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा वीरसेन पुरुष में सबसे सुंदर और गुणवान है। यदि तुम दोनों का विवाह हो जाए तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर रहेगी। हंस की यह बातें सुनकर राजकुमारी भूमा के मन में भी राजा वीरसेन से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी।
इसके बाद राजकुमारी भूमा ने कहा, प्रिय राजहंस, तुम राजा वीरसेन तक मेरा प्रेम संदेशा पहुंचा दो कि राजकुमारी आपसे मिलना चाहती है। फिर वह राजहंस वापस पड़ोसी राज्य को लौट जाता है और राजा वीरसेन को राजकुमारी का संदेशा देता है। इधर राजकुमारी भूमा दिन रात राजा वीरसेन के बारे में सोचती रहती थी और उसी के ध्यान में मग्न रहती थी, किंतु समस्या यह थी कि वह राजा वीरसेन से कैसे मिले। राजा वीरसेन के वियोग में राजकुमारी भूमा का शरीर और दुबला होता गया, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी। राजा भद्रसाल को राजकुमारी की यह हालत देखकर उन्हें चिंता सताने लगी। फिर एक दिन राजकुमारी भूमा के पिता राजा भद्रसाल ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए बुलाया गया। स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। इस स्वयंवर में देवताओं ने भी भाग लिया। इंद्र और सभी लोकपाल अंग देश के लिए निकल पड़े। स्वयंवर का संदेश राजा वीरसेन को भी मिला। नलवे भी तुरंत ही राजकुमारी भूमा के स्वयंवर के लिए चल पड़े। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा वीरसेन के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को खड़ा कर दिया। अपनी राह में राजा वीरसेन ने जब सभी देवताओं को देखा तो अपने रथ से नीचे उतरकर उन सबको प्रणाम किया। फिर इंद्र ने राजा वीरसेन से कहा, हे राजन, आप बहुत रूपवान और गुणवान और साथ ही साथ आप मुझे बहुत बुद्धिमान भी लग रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें अपना दूत नियुक्त कर रहे हैं। तुम हमारे दूत बनकर राजकुमारी भूमा के पास जाओ और मेरा यह संदेशा दो कि स्वयं इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे से विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। मित्रों, यह सुनने बाद राजा वीरसेन ने इंद्र के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं? मैं तो स्वयं ही स्वयंवर में भाग लेने जा रहा हूं, इसीलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, वीरसेन, तुम हमारा और इन देवताओं का अपमान रहे हो। इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा वीरसेन देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने इंद्र की आज्ञा से अंग देश में इंद्र का दूत बनकर प्रवेश किया। मित्रों, राजकुमारी भूमा और उसकी सखी सहेलियां भी राजा वीरसेन के रूप को देखकर मोहित हो गईं और शर्म के मारे कुछ ना बोल पा रही थी। तब वीरसेन ने दरबार में कहा, महाराज, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। फिर वीरसेन ने कहा, हे राजकुमारी भूमा, इंद्र, लोक के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने तुमसे देवराज इंद्र का संदेश कह दिया है, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। तब मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा राजकुमारी भूमा ने दूत बनकर आए राजा वीरसेन को बहुत ही प्यार से प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, मैंने तो आपको अपना स्वामी मानकर स्वयं को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने राजहंस की बात सुनी है, तब से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर देंगे तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। राजकुमारी भूमा के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा वीरसेन ने कहा, हे देवी, आपसे स्वयं देवतागण विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझ जैसे साधारण से मनु से क्यों विवाह करना चाहती है? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अपमान करने पर वे क्रोधित हो जाएंगे, फिर उनके क्रोध का प्रकोप समस्त मानव जाति को सहना पड़ेगा। अतः आप मेरी रक्षा करें और उन देवताओं में से किसी एक देवता का चयन कर लीजिए। राजा वीरसेन के मुख से यह बात सुनकर राजकुमारी घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लग और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही पति के रूप में वर्ण करूंगी। तब राजा वीरसेन ने कहा, परंतु इस समय मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय में अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो यह बात सही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन जब वे धर्म के विरुद्ध ना हो तभी। राजकुमारी बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप उसके अनुसार काम करेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न होगा। तब राजा ने कहा, राजकुमारी, ऐसा कौन सा उपाय है? फिर राजकुमारी ने कहा कि आप सभी देवताओं और मनुष्यों के साथ साथ स्वयंवर में आइएगा और मैं सबको अनदेखा करके आपको ही वरमाला पहना दूंगी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। राजा वीरसेन संदेशा देने के बाद वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे राजकुमारी भूमा के पास तो एक दूत बनकर कर गया था, लेकिन वह और उसकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गईं
और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी राजकुमारी मुझसे ही ब्याह करने पर तुली है। कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ ही गई। राजा भद्रसाल ने सभी राजाओं और देवताओं को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद राजकुमारी भूमा को स्वयंवर सभा में लाया गया और सभी राजाओं से राजकुमारी का परिचय कराया जाने लगा। वह उन्हें देख आगे बढ़ने लगी। तभी इसी कतार में राजकुमारी को एक ही स्थान पर राजा वीरसेन के समान हुबहू दिखने तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 7 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा वीरसेन को कैसे पहचानूं। राजकुमारी को समझते देर नहीं लगी। वह समझ चुकी थी कि यह देवताओं की माया है। कुछ देर सोचने के बाद अंत में राजकुमारी भूमा ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वह देवताओं से ही सहायता मांगेगी और वह अपने हाथ जोड़कर देवताओं की आराधना करने लगी और कहने लगी, हे देवतागण, मैंने राजहंस के मुख से राजा वीरसेन का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। कृपया आप मेरी मदद कीजिए और आप सभी देवतागण अपने साक्षात रूप में प्रकट हो जाएं, जिससे मैं राजा वीरसेन को पहचान सकूं। सभी देवता राजकुमारी की भक्ति और उसकी पतिव्रता धर्म को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। यह देखकर राजकुमारी ने राजा वीरसेन को पहचान लिया और वीरसेन के गले में माला डालकर उसका वर्ण कर लिया। मित्रों, आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, स्वयंवर पूरा होने के बाद सभी राजा और देवता वापस जाने लगे तो रास्ते में देवताओं की भेंट कलयुग और द्वापर से हो जाती है। तब इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं राजकुमारी भूमा के स्वयंवर में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। फिर इंद्रदेव ने हंसते हुए कहा, कलयुग स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया और राजकुमारी ने राजा वीरसेन का वर्ण भी कर लिया है और हम सभी देवता तो बस देखते ही रह गए। यह सुन कलयुग क्रोधित होकर बोला, प्रभु, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवराज इंद्र ने कहा, कलयुग राजकुमारी ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही राजा वीरसेन को वरमाला पहनाया है। फिर देवराज इंद्र ने कहा, हे कलयुग, अपने क्रोध को शांत करो। वास्तव में वीरसेन सर्वगुण संपन्न और राजकुमारी उसके योग्य है, इसीलिए हे कलयुग, उसको श्राप देना आपको शोभा नहीं देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, कलयुग से इतनी बात कहकर देवता स्वर्गलोक चले गए, लेकिन कलयुग और द्वापर इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता। मैं देवताओं के अपमान का बदला अवश्य लेकर रहूंगा। अब मैं राजा वीरसेन के शरीर में प्रवेश करूंगा और उसे राज्य विहीन कर दूंगा और उस स्थिति में राजकुमारी भूमा उसके साथ नहीं रहेगी। इसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही वीरसेन के महल पहुंच गए, लेकिन कलयुग को वीरसेन के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर चाहता था। धीरे धीरे करके 5 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा वीरसेन बिना स्नान किए भगवान की पूजा करने को बैठ गया। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके वीरसेन के भाई, जो अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे, शत्रुसेन के पास गया और उसने कहा, तुम वीरसेन के साथ युद्ध करो, मैं वचन देता हूँ, मैं निश्चित रूप से उसका राज्य जिताने में तुम्हारी मदद करूंगा। शत्रुसेन ने कलयुग की बात मान ली और वीरसेन के पास दूत को भेजा और ललकार भरे शब्दों में आक्रमण करने की चेतावनी दी। राजा वीरसेन भूमा के सामने उसके ललकार से भरे शब्द सह न सके और युद्ध का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच कई दिनों तक युद्ध होता रहा। उस समय राजा वीरसेन के शरीर में कलयुग प्रवेश कर चुका था। धीरे धीरे राजा वीरसेन की संपत्ति पर उसका भाई क्षत्रसेन का कब्जा हुआ जा रहा था। मंत्रियों ने राजा को युद्ध विराम करने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब रानी भूमा ने राजा वीरसेन से कहा, हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर भूमा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन राजा वीरसेन पूरी तरह से कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुनी और युद्ध विराम नहीं किया। धीरे धीरे राजा युद्ध में सब कुछ हार गए। अंत में क्षत्रसेन ने कहा, तुम अपनी पत्नी भूमा को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा जीता हुआ सारा धन वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा वीरसेन ने रानी भूमा को नहीं सौंपा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा वीरसेन युद्ध में अपना राजा पाठ सब कुछ हारने के बाद राजा वीरसेन और भूमा जंगल जंगल भटकने लगे। अब तो उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। राजा वीरसेन लाचार हो चुका था
उसने रानी भूमा की तरफ देखा तो रानी की आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर भूमा ने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। दुख में आपका साथ देना मेरा सबसे पहला धर्म है। ऐसा कहकर रानी वीरसेन के मन के दुखों को थोड़ा हल्का कर देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वीरसेन और भूमा के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला। फिर संध्या समय वे दोनों वहीं पर ही सो गए। कुछ समय बाद वीरसेन की नींद टूट गई और वह गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन कहता है कि यह मुझसे बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा वीरसेन ने सोचा कि इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे इन दुखों से राहत मिल जाए और यह वापस अपने पिता के राज्य को चली जाए। यह सोचकर वीरसेन उसे छोड़कर रात में निकल गया। दरअसल शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा वीरसेन की मति भ्रष्ट हो गई थी, इसीलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चला गया। जब रानी की नींद टूटी तब उसने देखा कि उसका पति वहां नहीं है। यह देख वह चौंक गई और राजा वीरसेन को जोर जोर से पुकारने लगी और विलाप करने लगी। जब भूमा को राजा बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह जोर जोर से रोने लगी और जंगल में इधर उधर भटकने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर एक शेर ने रानी भूमा पर हमला कर दिया और भूमा चिल्लाने लगी। तब उसके स्वर एक शिकारी के कान में पड़े। वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और उसने देखा कि एक शेर ने स्त्री पर हमला कर दिया है। शिकारी ने तुरंत तेज बाणों से उस शेर पर प्रहार करके उसको मार डाला और उसकी रक्षा की। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो और इस निर्जन और नशण जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मित्रों, रानी की सुंदरता और रूप को देखकर वह शिकारी उस पर अत्यंत मोहित हो चुका था। वह रानी को आकर्षित करने के लिए मीठी मीठी बातें करने लगा। रानी भूमा उसकी बातों को समझ चुकी थी कि वह क्या चाहता है। रानी उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह शिकारी किसी भी प्रकार से नहीं माना तो रानी ने उसे श्राप दे दिया और कहा, यदि मैंने अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में न सोचा हो तो यह शिकारी अभी भस्म होकर मर जाए। यह मेरा श्राप है रानी के। इतना कहते ही शिकारी भस्म हो गया। उसके मर जाने के बाद रानी निर्जन और भयंकर वन में खो चुकी थी। वह उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ने लगी। वह लगातार चलती रही और दूसरे दिन सुबह राजा अंगद के राज्य में जा पहुंची। मित्रों, भूख प्यास के कारण चलते चलते उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे। बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नजर भूमा पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? ऐसे अकेले घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता है? तब रानी भूमा ने उत्तर देते हुए कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मैं एक राजा वीरसेन की धर्मपत्नी हूं। तब राजमाता ने कहा, ठीक है, तुम महल में ही रुक जाओ। तब रानी ने राजमाता से कहा कि यदि आप मेरी शर्त मानेगी तभी यहां रोकूंगी, अन्यथा नहीं। राजमाता ने पूछा, आपकी क्या शर्त है? तब रानी भूमा ने कहा, पहली शर्त है मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी और दूसरी शर्त है मैं कभी भी पैर नहीं धोगी। यदि मेरी यह शर्तें मंजूर हैं तभी यहां रोकूंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। वहीं दूसरी तरफ राजा वीरसेन उस निर्जन और भयानक जंगल में भटक रहा था। उसी समय जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि एक बहुत बड़ा काला सर्प कुंडली मारकर बैठा हुआ है। उस सर्प ने कहा, हे राजन, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाए। ने कहा, राजन, मैं वासुकी नाग हूं। मैंने भगवान शिव को धोखा दिया था, तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि जब तक राजा वीरसेन तुम्हें ना उठा ले तब तक यही पड़े रहना। उनके उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। उनके श्राप के कारण कई वर्षों से यहाँ पड़ा हूँ। फिर राजा वीरसेन उसे उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर वासुकी नाग ने कहा, हे राजन, तुम अभी मुझे जमीन पर मत रखना, कुछ कदम गिन कर चलो। तब राजा 1 2 3 करते हुए जैसे ही 10वां कदम रखा तभी वासुकी ने उसे डस लिया। उसका नियम था कि जब भी कोई 10 बोले वह उसे 10 लेता था। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। राजा वीरसेन अचंभित रह गए और बोले, तुमने यह मेरे साथ क्यों किया? तब वासुकी ने कहा, हे राजन, तुम्हें कोई पहचान ना सके, इसीलिए मैंने दा के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था। अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। मेरे विष के कारण तुम्हें हिंसक पशु पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। वासुकी नाग ने राजा वीरसेन को दिव्य वस्त्र भी भेंट में दिए और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। उसके बाद राजा वीरसेन चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर छोटे छोटे बालकों को अस्त्र शस्त्र चलाने की कला सिखाते हैं। उधर जब राजा भद्रसाल को यह समाचार मिला कि उनके दामाद और पुत्री राजपाट विहीन हो वन में चले गए हैं, तब उन्होंने अपने गुप्तचर को उनका पता लगाने के लिए भेज दिया। एक दिन गुप्तचर ने राजमहल में रानी भूमा को देख लिया। उस समय राजा के महल में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। रानी भूमा राजमाता के साथ बैठकर वह कार्यक्रम देख रही थी। इस समय गुप्तचर रानी भूमा के पास गया और उससे बोला, मैं तुम्हारे पिता भद्रसाल का गुप्तचर हूँ। मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा से तुम्हें यहाँ ढूंढने आया हूँ। तब राजकुमारी भूमा ने भी उसे पहचान लिया। वे सबका कुशल मंगल पूछने लगे और पूछते पूछते रो पड़ी। तब राजमाता राजकुमारी भूमा को रोता देख घबरा गई। फिर राजमाता ने गुप्तचर से पूछा, यह किसकी पुत्री है? अपने घर वालों से यह बिछड़ कैसे गई? तब गुप्तचर ने उनका पूरा परिचय राजमाता को दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। फिर राजकुमारी अपने पिता के घर को चली जाती है और रोते हुए अपने पिता से प्रार्थना करती है। वे उसके पति वीरसेन को ढूंढते। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा भद्रसाल अपने विश्वसनीय गुप्तचर को बुलाते हैं और राजा वीरसेन को खोजने के लिए भेज देते हैं। मित्रों, गुप्तचर राजा के आदेशानुसार राजा वीरसेन को खोजने के लिए निकल पड़ता है। बहुत दिनों के बाद गुप्तचर वापस आया। उसने राजकुमारी भूमा से कहा, मैंने राजा वीरसेन के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी से कुछ जवाब नहीं मिला, लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा तब मुझे वहां एक बौना व्यक्ति मिला। वह रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वे अपने शील की रक्षा करती हैं। क्या मति भ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं। अब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए अपनी जीविका चला रहा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। जब गुप्तचर ने यह बातें आकर राजकुमारी से कही तो उसकी आंखों में आंसू भर गए। रोते हुए उसने सारी बात अपनी माता को बताया। फिर राजकुमारी की माता ने कहा, मैं दोबारा गुप्तचर को भेजती हूँ। वह गुप्तचर को यह बोलकर भेजती है कि राजा वीरसेन से कह देना कि राजकुमारी का दोबारा से विवाह कराया जा रहा है। गुप्तचर यह खबर जब राजा वीरसेन को देता है तो राजा वीरसेन तुरंत वहां से अंग देश की ओर चल देते हैं। मित्रों, गुप्तचर की बात सुनकर जैसे राजा वीरसेन का कलेजा ही फट गया हो। उसे गुप्तचर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी दूसरा विवाह करेगी। वह अतिशीघ्र अंग देश पहुंच जाता है। मित्रों, राजकुमारी भूमा ने जब महल के बाहर देखा तो घोड़े पर सवार एक व्यक्ति उसकी ओर चला आ रहा था। उसे समझते देर न लगी कि वह उसके पति राजा वीरसेन है। वह भागते हुए उनके पास गई और राजा को गले से लगा लिया। तभी राजा वीरसेन ने वासुकी नाग के द्वारा दिया हुआ दिव्य वस्त्र उतार दिए और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया। फिर कलयुग राजा वीरसेन के शरीर से बाहर आता है और उसे क्षमा मांगने लगता है। फिर राजा उसे क्षमा कर देता है। मित्रों, इस कहानी से आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा, आशा करते हैं। यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। मित्रों, ऐसी ही कथा और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य ज्ञान चर्चा के साथ।